होती है, वे चीजों का वैल्यू कल के डेट में क्या होने वाला है आज नहीं समझ पाते हैं। पर जिनके अंदर दूरदर्शिता होती है, जिनके अंदर विजन क्लियर होता है, अपनी सोच के माध्यम से बहुत दूर तक देखने की दृष्टि होती है, वो कल के तारीख में होने वाले चीजों के वैल्यू को आज देख लेते हैं। कल होने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैलकुलेशन आज अपने दिमाग में कर लेते हैं। आज आप जहां कहीं भी बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी इमारतें, करोड़ों करोड़ों के बड़े बड़े प्लॉट्स देख रहे हैं, वो किसी की दूरदर्शिता है। उस खाली वीरान से परे प्लॉट जहां आसपास कोई टाउनशिप नहीं था, लोगों की नजरों में उसका वैल्यू जीरो था, 20 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, 20 साल बाद के दृश्य को किसी ने 20 साल पहले ही देख लिया और बिल्कुल ही कम कीमत पर उसने ले लिया। ये था उसका विजन, उसकी दूरदर्शिता। इस दुनिया में सफल वही हुआ है जो चीजों के कल के डेट में होने वाले वैल्यू को आज फील कर सके। दोस्त, चाइना में एक चाइनीज बांस होता है जिसे चाइनीज बंबू कहते हैं। इसके बीज को धरती में बोने के बाद 4 साल तक इसमें कोई अंकुरन तक नहीं दिखता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि ये उगेगा भी या नहीं, मगर जैसे ही ये 5वें साल में इंटर करता है, उसमें अंकुरन दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते मात्र 45 दिन में यानी 1.5 महीने में यह बांस 90 फीट का हो जाता है। अब आप ही बताइए, क्या इस बांस को तैयार होने में मात्र 1.5 महीने का वक्त लगा है? नहीं दोस्त, पूरे 4 साल इसके बीजों के अंकुरित होने के प्रोसेस में लगे हैं। तब जाके 5वें साल में इसका ग्रोथ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर किसी के अंदर दूरदर्शिता नहीं हो, उसका विजन क्लियर नहीं हो, 4-5 साल वेट करने का धैर्य नहीं हो, तो क्या उसको उस बांस का 90 फीट का ग्रोथ दिखेगा? कदापि नहीं। पर वो फार्मर जो आज चाइनीज बंबू के बीज को बो रहा है, वो उसके 5वें साल के ग्रोथ को महसूस कर रहा है, उस 90 फीट के बंबू को देख पा रहा है। अगर वो किसान मात्र 2 साल या 3 साल बाद निराश होके कि लगता है यह नहीं उगेगा, बीज को जमीन से निकाल कर फेंक दिया होता, क्या होता दोस्त? चाइनीज बंबू मिलने के उसके सपने पूर्ण होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है। दोस्त, आज से मात्र 12 साल पहले की एक सच्ची स्टोरी है, आप सभी जानते भी होंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले लाजलो हमीकज ने साल 2009-10 में एक रेस्टोरेंट से अपने बच्चों के लिए पिज्जा खरीदा था और उस पिज्जे के बदले में डॉलर ना देकर बिटकॉइन दिया था। उस समय बिटकॉइन की कीमत पैसे में था, सो उसने उस पिज्जा के बदले उस रेस्टोरेंट के मालिक को 10,000 बिटकॉइन दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह बेकार का चीज बिटकॉइन मेरे पास पड़ा हुआ है। और उस बिटकॉइन के बदले अपने बच्चों के लिए कुछ पिज्जा खरीदकर वह बहुत ही खुश था। जानते हो दोस्त, अगर आज के डेट में आज के रेट से 10,000 बिटकॉइन का कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए INR में होगा, यानी 25 अरब रुपए। क्या 10-12 साल बाद के इसके होने वाले वैल्यू को वो जान लिया होता तो 25 अरब के कुछ पिज्जा खरीदता? आपका भी जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्त, जब हमें यहां 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद यहां क्या हो सकता है, चीजों को देखने का विजन क्लियर नहीं होता है, तो वही होता है जो फ्लोरिडा के लाजलो हमीकज के साथ हुआ। जो चीजें आज हमें आधा अधूरा दिख रहा है, बेकार सा लग रहा है, वो आने वाले दिन में पूर्ण होने पर उसका क्या वैल्यू होगा हमारे जीवन में, इससे पूर्ण होने से पहले देखना, महसूस करना, यही है दूरदर्शिता। क्योंकि उस चीज को पूर्ण हो जाने के बाद, फॉर्म में आ जाने के बाद शायद हर किसी के बस की बात नहीं है उसका कीमत अदा कर देना। और जिस वक्त उसका कीमत बिल्कुल ना के बराबर होता है, उस समय उसे बेकार का चीज समझकर हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि आखिर 9,000 रुपये का कोई कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। दोस्त, ऑन पैसिव कोई पोस्ट ऑफिस का स्कीम नहीं है, बैंक का FD नहीं है, किसी नॉन बैंकिंग कंपनी का प्लान नहीं है जहां हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रॉफिट जान लेंगे। यह एक सिस्टम है, यह एक प्योर बिजनेस है और हम उसके पार्टनर्स हैं, सो यहां इनकम का फिक्स्ड कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। यह कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, यह एक प्योर IT कंपनी है। अगर यह इन्वेस्टमेंट कंपनी होता तो फिर इसके लॉन्चिंग को लेकर इतना चर्चा क्यों होता? तब हम इत्मीनान से बैठकर इंतजार करते 6 साल, 7 साल या 8 साल बाद 9,000 का 18,000 मिलने का। यहां चाइनीज बंबू जैसा 4 साल कुछ नहीं दिखा,
मगर 5वें साल में प्रवेश करते हैं, जैसे इसका अंकुरन लॉन्चिंग होगा, फिर ग्रोथ होने में कितना समय लगेगा, आप भली भांति इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्त, ऑन पैसिव का अंकुरन तो हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारा कुछ दिखाई देने लगा है यहां। अब हमें भी अपने आप को तैयार करना है बड़े कामयाबी के वेलकम के लिए। अब तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर ऑन पैसिव का ब्रांडिंग कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन एंड एडवर्टाइजिंग का शुरुआत हो रहा है, और इन सब के बाद वाला फेज क्या होगा शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद वही होगा जो हमारी चाहत है। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।